15वां बाब। बुजुर्गों की रवायात। उस वक्त फरीसियों और फकीहों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, तू अपने बाप की और अपनी मां की इज्जत करना, और जो बाप या मां को बुरा कहे वो जरूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या मां से कहे कि जिस चीज का तुझे मुझसे फायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नजर हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज्जत न करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। अये रियाकारों, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत जबान से तो मेरी इज्जत करती है, मगर इनका दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। पाकीज़गी का मयार। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो, जो चीज मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह बात सुनकर ठोकर खाई। उसने जवाब में कहा, जो पौधा मेरे आसमानी बाप ने नहीं लगाया जड़ से उखाड़ा जाएगा। उन्हें छोड़ दो, वो अंधे राह बताने वाले हैं, और अगर अंधे को अंधा राह बताएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ये तमसील हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक बेसमझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता है वो पेट में पड़ता और मजबला में फेंका जाता है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं, और वही आदमी को नापाक करती है। क्योंकि बुरे ख्याल, खूंरेजियां, जनाकारियां, हरामकारियां, चोरियां, झूठी गवाहियां, बदगोइयां दिल ही से निकलती है। यही बातें हैं जो आदमी को नापाक करती है, मगर बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता। एक गैर यहूदी औरत का ईमान। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो, एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब न दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, आए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हां खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। तरह तरह की बीमारियों से शिफा। फिर यीशु वहां से चलकर गलील की झील के नजदीक आया और पहाड़ पर चढ़कर वहीं बैठ गया। और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत से और बीमारों को अपने साथ लेकर उसके पास आई, और उनको उसके पांव में डाल दिया, और उसने उन्हें अच्छा कर दिया। चुनाचे जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते, टुंडे तंदुरुस्त होते, और लंगड़े चलते फिरते और अंधे देखते हैं, तो ताज्जुब किया और इसराइल के खुदा की तमजीद की। 4000 को खाना खिलाना। और यीशु ने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये लोग 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं, और उनके पास खाने को कुछ नहीं, और मैं उनको भूखा रुखसत करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा न हो कि राह में थक कर रह जाए। शागिर्दों ने उससे कहा, बियाबान में हम इतनी रोटियां कहां से लाए कि ऐसी बड़ी भीड़ को सैर करें। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां हैं।
उसने लोगों को हुक्म दिया कि जमीन पर बैठ जाएं और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और उन्हें तोड़कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द लोगों को, और सब खाकर सेर हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले सिवा औरतों और बच्चों के 4000 मर्द थे। फिर वो भीड़ को रुखसत करके कश्ती में सवार हुआ और मगदन की सरहदों में आ गया।